गाइस इमेजिन करिए, सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं, खबर अचानक आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर और भी ज्यादा एडिशनल न्यू टैरिफ लगा दिया है। एक्सपोर्ट्स में महंगाई बढ़ जाती है, इंपोर्ट में महंगाई बढ़ जाती है और हमारे इंडस्ट्रीज सीधा प्रेशर में आ जाती है, ट्रेड बंद हो चुका होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है। ट्रंप ने इंडिया के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही किया है। तो जब रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका सबको परेशान करता है ना, मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक नेशंस परेशान हो जाती है, ऑयल नेशंस परेशान हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर ब्रिक्स हमारी कुछ भी मदद ना कर सके तो हमारे पास ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म किस काम का? सोचो, लॉजिक लगाओ। ये मैं मेरे एंगल से नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक लगाकर बोल रहा हूं आपको। तो गाइस टाइम आ चुका है कि हम हमारा ब्रिक्स का कार्ड इस्तेमाल करें, ब्रिक्स को हरकत में लाएं। आज ब्रिक्स साथ नहीं देगा तो कब देगा? ठीक है, ये जो आप नोट देख रहे हैं ना, ये ब्रिक्स की डमी नोट है, ऑफिशियल नोट अभी के लिए लॉन्च नहीं हुई है। मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के सारे ब्रिक्स देश सिर्फ एक ही सिंगल ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करे, यानी कि ये ब्रिक्स नोट का इस्तेमाल करे, तो आगे चलकर क्या होगा वो सोचो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और गाइस आप मेरी बात को ना ध्यान में रख लेना, नोट कर लेना। ब्रिक्स ही एक वाहिद ताकत है जो हमारे इकोनॉमी को शील्ड प्रोवाइड कर सकती है। ट्रम्प का टैरिफ एक तरह का इकोनॉमी वेपन है, लेकिन ब्रिक्स एक तरह का शील्ड भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगर ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर ट्रेड को अपनी खुद की करेंसी के बजाय, यूएस डॉलर के बजाय ब्रिक्स करेंसी में शिफ्ट कर देना, ब्रिक्स करेंसी में ट्रांसैक्शन करे, तो हम डॉलर के ट्रैप से निकल सकते हैं, सैंक्शंस को वीक कर सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि अगर अमेरिका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाता है या सैंक्शंस भी लगा देता है, तो तब भी ब्रिक्स की मदद से हमारा ट्रेड एक दूसरे के साथ स्मूथली चलता रहेगा, क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वीक कर देंगे इसे और ब्रिक्स करेंसी को स्ट्रांग बना देंगे। एग्जाम्पल बोलता हूँ, ठीक है, समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बोलता हूँ। अगर इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और नए ब्रिक्स मेंबर्स आपस में एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करे, यानी ये ब्रिक्स नोट में ट्रेड करे, तो ट्रम्प के टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम इंडियंस जानते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब आप इमेजिन करिए, सोचिए, ईरान और रशिया दोनों ही ब्रिक्स के क्लोज पार्टनर्स है। दोनों देश, ईरान और रशिया, ऑयल एक्सपोर्टर्स है और दोनों पर ही वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों देशों से ब्रिक्स करेंसी में ऑयल खरीदते हैं ना, तो ना सिर्फ हमें यह सस्ता ऑयल मिलेगा, बल्कि हम डॉलर के प्रेशर से बच जाएंगे। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया ऑयल की वजह से हम इंडियंस पर प्रेशर डाल रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, कल को ये वो हरकत नहीं कर सकता गाइस। हाँ, मैं मानता हूँ अगर हम ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करें, अमेरिका यहाँ पर हम पर वेरियस सोर्सेज से प्रेशर डालेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर उठपटांग हरकत करेंगे। लेकिन अगेन देखो, हमें यहाँ पर स्ट्रांग होने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम एकजुट होकर ताकत बन जाए ना, तो हम ये कहीं ना कहीं अमेरिकन डोमिनेंस को बाईपास कर कर आगे बढ़ सकते हैं। ईरान के केस में देखो, आज भी तेहरान अपने दोस्त मुल्कों को रशिया की तरह डिस्काउंटेड सस्ता कच्चा ऑयल देता है। अगर सेम हम स्विफ्ट पेमेंट जैसा एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बना ले और यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो ट्रांसैक्शंस यूएसए के बिना हो जाएगी, वेस्टर्न हेजीमोनी से हम बाहर आ जाएंगे और हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन भी मिलेगा। रशिया के केस में मॉस्को पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं और वो रूबल, युआन या बार्टर डील प्रीफर करता है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम आने से ना ये प्रोसेस और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, जिससे हम रशियन ऑयल का बहुत ज्यादा स्टॉक सप्लाई मेंटेन कर भी रख सकते हैं, ठीक है। हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी देश आकर भारत को ये नहीं कहेगा कि आपको ये लेवल तक ही सस्ता कच्चा तेल खरीदना होगा। और दोस्तों, इसका जो फायदा है ना, ये बहुत ज्यादा होगा। जब हम ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेंगे, हमें सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, सैंक्शंस को हम बाईपास कर देंगे, तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट हमारे इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा। फ्यूल चिप होने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी, ओवरऑल इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होगा। बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सकती है। और ब्रिक्स के अंदर हम टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में आपस में ना कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ को रोकना शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन
उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना, वीक करना हमारे हाथ में है। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक अलायंस ही नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टूल किट भी बन सकता है उन देशों के लिए जो वेस्टर्न इकोनॉमी प्रेशर से बचना चाहती है। अगर हम ईरानियन और रशियन ऑयल को ब्रिक्स करेंसी में लेना शुरू कर देना और अपना ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिक्स मेंबर्स के साथ करें ना, तो ट्रम्प का टैरिफ एक न्यूज़ हेडलाइन बनकर रह जाएगा, एक इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रिक्स करेंसी आना चाहिए या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।